जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर माघ मास महात्म्य के नाम से प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। प्रिय भक्तजनों, माघ के महीने में माघ मास महात्म्य की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य के कथा को श्रवण करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, इसलिए सभी भक्तजनों को माघ मास महात्म्य की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए और हो सके तो रोज प्रतिदिन गंगा जल में स्नान अवश्य करें। अगर आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर के स्नान कर सकते हैं और नहाते समय हर हर गंगे नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। जो इस विधि से माघ स्नान करता है तो उसे भी भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय, गंगा मैया की जय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार से सुनाया और उसे आप भी सुनिए। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में दोबारा नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग करके ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उनके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केंचली को छोड़कर के नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर के स्वर्गलोक को सिधार जाता है, स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृतार्ची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और शव पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों
माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप जैसा कि जान चुके हैं और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है कि माघ के महीने में गंगा स्नान का क्या फल प्राप्त होता है और प्रयागराज में क्या फल प्राप्त होता है। इसकी महिमा इस अध्याय में संपूर्ण रूप से विस्तार से दी गई है। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माघ स्नान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।